तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 382 में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यहाँ पे वाली एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही होती, मतलब कह सकता हो कि हर एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। वाली यहाँ पे आ चुका होता है, वाली ने अपने डिस्पर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वाली और मू बेंगमेंग के बारे में बताया जाता है कि दोनों के माउंटेन्स के अंदर 10 साल तक जा चुके होते हैं, जहाँ पे वाली अपने ड्रीम डाव का यूज करके अपने बीच में और मू बेंग के बीच में जो मैटर चल रहा उन सबको सुलझा सके। मतलब कि यहाँ पे हमें उनकी बैक स्टोरी के बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ था। मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे वाली के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉस्किटो की और अभी वहाँ पे 13 उन दोनों की रखवाली कर रहे होते हैं, जिसके कारण दिखाया जाता है कि एक और 10 साल बीत चुका होता है। यहाँ पे उस प्लैनेट पर किसी को भी नहीं मालूम था कि जो लेजेंडरी वांगलिन है वो अपने होम टाउन में रिटर्न हो चुका है। और वहाँ का जो माउंटेन होता है जहाँ पे अभी वाइन और मे बिंगमिंग होते हैं, वो एक फॉरबिडन लैंड बन चुका होता है। कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। एक बार आ गया तो गलती मारकर छोड़ दी जा सकती, दोबारा आएगा तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके साथ हमें यहाँ पे क्या सकते हो एक अलग ही विलेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि कंट्री ऑफ जॉ में मौजूद होता है, जहाँ पे हमें रेड कैच का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे एक फैमिली अपने ब्राइड का वेलकम कर रही होती, कह सकते हो यहाँ पे एक शादी का माहौल हो रहा होता है। इसके साथ और भी 20 साल बाद बीत चुके होते हैं और यहाँ पे एक स्कॉलर जो कि मिडिल एज मैन होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है। और आज वाली जो कि एक बच्चा है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशहाल वाली दिन थी। वाली बड़ा हो चुका था, उसके आसपास के विलेजर्स उसको अच्छे से जानते थे, वो उसकी तरफ देख रहे होते। जिसके साथ हमें वहाँ पे एक वोमेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वह लीव फैमिली की सेकेंड डॉटर होती, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो बचपन में वाली को पसंद किया करते थे। कह सकता हो कि बच्चे में उन सबकी एक कहते हैं ना एक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी खासी बन चुकी होती है। जबकि वो बड़े हो चुके होते हैं तो कोई भी सरप्राइज नहीं होता कि वो अभी मैरी कर रहे होते, मतलब शादी कर रहे होते। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वाली अपनी वाइफ के साथ रहता है और अपने वाइफ की अपने घूंघट को उठाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ की नाम होता है लिव मिम, जहाँ पे वाली को देखकर मुस्कुराने लगती, ब्लश करने लगती हैं। और जब उसकी शादी हुई थी तो वहाँ पे लिवमी मतलब शादी के एक दिन बाद लिवमी अपने कोर्टयार्ड में वाली के सामने ही बैठी हुई होती हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते। और कह सकते हो यहाँ पे प्यार भरी बातें हो रही होती हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसकी वाइफ लिवमी और वो उस सब के बीच में अच्छा सा फीलिंग डेवलप होने लगता है। 10 साल और बीत जाते हैं और उसका जो बेटा होता है वांगपिंग वो बड़ा हो चुका होता है और वो यहाँ पे पढ़ना भी शुरू कर चुका होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती, मतलब ऐसे फैमिली वाली रियूनियन होती है, वो सारी चीज़ें चल रही होती, टाइम पास होने लगता है। और यहाँ पे वालिन लिमी की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे ना जाने कितने ही साल बीत चुके होते हैं। वांगपिंग की भी मैरी की टाइम हो चुकी होती है, उसकी भी शादी हो जाती है। उसकी वाइफ का नाम होता है किंगयान, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जो कि वहाँ पे उन सब की भी अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कैपिटल सिटी में चले जाते हैं, अपने पुराने से ओल्ड विलेज को छोड़कर, जहाँ पे वो अपनी एक अच्छी खासी लाइफ जी सके। जहाँ पे और टाइम पास होता है, 1 साल और बीत चुका होता है। वाले लिविंग ओल्ड हो चुके होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो वांगपिंग होते हैं, वो ओकेजनली इन सब के दौरान आ रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रुकते नहीं। कह सकते हो तो यहाँ पे एक ड्रीम के जैसे हैं, जो कि अभी मू बेंगमेई और साथ में वान अपने डिस्प्यूट को सुलझा रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मू बेंगमेई ने कहा होता कि मुझे तुम्हारा 100 सालों के लिए साथ चाहिए, मतलब कि वो वहाँ से उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहती होती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वो बूढ़े हो चुके होते हैं और यहाँ पे कह सकते हो कि उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है ली मोइको, जो कि उसकी तरफ देखने लगती हैं और अपनी प्यार भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही होती है। और उसकी तरफ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे चुप हो, लेकिन तुम्हें याद है कि हम कैसे मिले थे जब हम बच्चे थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे और मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। और यहाँ पे वो उन सबसे बात करने लगते हैं और यहाँ पे उसे कहते हैं फर्स्ट टाइम जो मुझे रिमेंबर से जो मुझे याद है वो तुम्हें भी याद है ना। यहाँ पे वांगलिंग को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रहा था, उसके हाथों को पकड़े हुए होता, कह सकते हो तो यहाँ पे रोमांटिक सी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे उन समय बात हो ही रही
होती है, लेकिन यहाँ पे वो उससे ऐसी ऐसी बातें करने लगती है जहाँ पे वो कहती कि मैंने कुछ देखा था वांगलिन, मैंने कुछ देखा था, मैंने देखा था कि हम लोग कल्टिवेटर से। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकते हैं। वांगलिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये सभी पास्ट की बातें हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिरकार ये चल क्या रही है, मतलब ये कौन सी कहानी आ गई है। तो समझ लो ये ऐसी बकवासी बीच वाली कहानी आ गई जो कि राइटर्स ने पता नहीं क्यों लगा दी है, जहाँ पे ये क्या ही आ गई है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 13 अभी भी वांगलिन और ल्यूमी को गार्ड कर रहा था, मतलब मू बिंगमिंग को लुई क्या गया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कि वो लोग अभी केव वर्ल्ड में मौजूद हैं और एक केव में जाकर वहाँ पे कह सकते हो कि वान ने अपने ड्रीम डाओ की पावर्स को यूज करके उसे ड्रीम में ले गया है, जहाँ पे वान भी उस ड्रीम में मौजूद है और ल्यूमी भी ड्रीम में मौजूद है, जहाँ पे वो लोग अपनी अच्छी खासी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने बीच में जितने भी डिस्प्यूट है उन सबको यहाँ पे खत्म कर रहे होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि फाइनली वो ओल्ड हो चुके होते हैं, फाइनली जाकर वो अपनी आंखों को खोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि यहाँ पे हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ, वान ने अपने इल्यूजन्स को दिखाया, वहाँ पे बूढ़े हुए साथ जी और कह सकते हो खत्म। यहाँ पे बस इतना ही हुआ, समझ लो। वान ने अपने फाइनली आंखों को खोलता है और सामने वाली बंदी मू बिंगमिंग वो भी अपनी आंखों को खोलती है, जहाँ पे उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि ये जो ड्रीम डाउ होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कह सकते हो तो ये उसके लिए इटर्निटी की जैसा होता है। जहाँ पे वांगलिन भी कहता है कि हाँ ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे सब हम अपनी आंखों को खोले तो हमारी एक नई शुरुआत हो चुकी है। और मू बिंगमिंग उसकी तरफ देखने लगती है और यहाँ पे वो अपनी आंखों को खोलते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जिसके बाद मू बिंगमिंग वहाँ से निकल चलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस केव वर्ल्ड को सुजाको प्लैनेट को छोड़कर निकल जाती है, वहाँ से अकेले नहीं निकलती बल्कि एक इंसान को भी अपने साथ ले जाती है, जो कि उसके हाथों को पकड़े हुए निकल पड़ती है। और दिखाया जाता है वहाँ पे वान भी वो होता है जो कि अपने बॉडी को वहाँ पे उसके साथ ले गया होता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम अवतार हो या फिर ओरिजिनल बॉडी। तो वहाँ पे वान उससे कहता कि मैं वालिन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मतलब कह सकते हो यहाँ पे उसने उसके साथ अपने अवतार को भेज रखा है, क्योंकि यहाँ पे वान अभी भी अपने सुजाको प्लैनेट पे ही होता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पे वान को ही पता होता है कि ये अवतार है या फिर ओरिजिनल बॉडी उसके साथ गई हुई है, मतलब यहाँ पे वो मू बिंगमिंग को अकेले तो नहीं जाने दे सकता था, जिसके कारण वो अपने अवतार को भेज देता है। यहाँ पे मू बिंगमिंग नहीं बता सकती थी कि वो एक अवतार है या रियल बॉडी, क्योंकि उसकी इतनी कल्टिवेशन लेवल्स है ही नहीं कि वो पता लगा सकती है। यहाँ पे आप लोग फिर से कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो चलो फिर से रिकैप कर देता हूँ। हुआ क्या, वहाँ पे जब वो अपने ड्रीम से जागी तो वहाँ से वो सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी, जिसके कारण वो निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वान उसको एकम्पनाई करना चाहता, अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने एक क्लोन को बनाकर उसके साथ भेज देता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें चल रही होती है, 13 भी वहाँ से निकल पड़ता है और वो भी वान के फुट स्टेप ही चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक पंछी तब तक नहीं बड़ा हो सकता जब तक कि उसे उड़ने न दिया जाए, उसको आज़ाद न किया जाए। जिसके साथ वहाँ पे सारे लोग निकल चलते हैं। प्लैनेट सुजाको पे सिर्फ वहाँ पे वान ही बचता है, जो कि अभी वहाँ पे रह रहा होगा, अभी अपने पेरेंट्स की यादों में वहाँ पे खोया हुआ होता है और साथ में वो लेमुआन को भी याद कर रहा होता है। वहाँ पे टाइम बीतने लगता है और वहाँ पे वान कह सकता हूँ अकेले में अपने आप को शांत कर रहा होता है। टाइम बाय टाइम ऐसे ही पास होने लगता है, स्प्रिंग भी आने लगता है, ऐसे ही 10 करते हुए टोटल में 70 साल उस वैली में रहे हुए वान को बीत चुके होते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो अभी भी लेमुआन के सोल को अपने पास रखे हुए होता है और अभी भी उसको अपने पास सीने से लगाए हुए रहता है और उसके मन में सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस होती है कि कैसे वो अपने को जाकर उसी इमोरियल गॉड वेल में जाके अपनी वानर को सोल को फिर से रिजरेक्ट कर सके। दिखाया जाता है इसी के साथ 200 साल बीत चुके होते हैं वान को इस वैली में आए हुए और वहाँ पर तभी 200 साल बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे आता है वान से मिलने के लिए। वो वहाँ पर आके उससे बैठ जाता है उसके पास और यहाँ पे वान कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पे आएंगे। तो वाइल्डमैन कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर वहाँ पे वाइन पीने लगते हैं। वान भी उससे कहता है कि मैं कभी भी यहाँ पे भूलना भी नहीं चाहता था, आखिरकार ऐसी चीज़ें भूली कैसे जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वाइल्डमैन को, जो कहता है कि तुम बातें बना रहे हो। तो वान कहता है कि हाँ ऐसी बातें, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है इसे भूल
भूल जा, तुम कभी भी सक्सीड नहीं होने वाले हो, तुम यहाँ पे अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो तुम थक जाओगे और वानिर भी थक जाएगी। मतलब यहाँ पे वो ओल्ड मैन बाल्ड मैन वानिर से कह रहा था कि तुम इतना क्यों कोशिश कर रहे हो वानिर के सोल को रिजर्वेट करने के लिए, वो कामयाब नहीं हो पाएगी, मतलब वो सोल वापस नहीं आ जाएगी, वो भी थक जाएगी, उसकी सोल भी थक जाएगी, तुम भी थक जाओगे। लेकिन वानिर उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मोजी या फिर कोई और नाम से। तो वो बाल्ड मैन कहता है कि यहाँ पे हर डेट्स उन सब ने मुझे ऑलरेडी फॉरगॉटन कर दिया है, सब लोग भूल चुके हैं, तो अभी के फिलहाल मोजी ये अच्छा नाम है। और वहाँ पे मोजी उसकी तरफ देख कर कहता है कि वानिम तुमने तो गेस कर ही लिया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। लेकिन उससे पहले वो कहता क्या पाता वाइन कहता है मत कहो, मेरे साथ पहले वाइन पियो, यहाँ पे हमें मिले हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। जिसके बाद वो वहाँ पे पीने लगते हैं। जिसके बाद थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता मैं जा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम सक्सीड हो जाओगे। लेकिन जाने से पहले वो कहता है टीचर ने मुझे यहाँ पे तुमसे कहा है कि मुझे वहाँ पे टीचर को डिफाइनिंग अर्थ फिल्म बाउंड्री कंपास की ज़रूरत है और मैं आशा करता हूँ कि तुम उस कंपास को हमें लौटा दोगे। अब ये कंपास क्या है ये तो हमें आगे पता चला है, क्योंकि असल में ये लास्ट सीरीज के एपिसोड्स में मतलब कह सकते हो वन ऑफ द मेन चीज़ है, मेन चीज़ कहा जा सकता है, इक्विपमेंट जो कि असल में आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकती है। इसके साथ दिखाया जाता है वो वहाँ से निकल पड़ता है। वानिन अभी भी बैठा हुआ होता है। अब वानिन वहाँ पे बैठकर अपने रिजर्वेशन के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी और की बातों में आकर इस चीज़ को फैसले को बदल नहीं सकता, मैं यहाँ पे उसको वापस ला कर रहूँगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वानिन को जो कि वहाँ पे बैठे हुए कहता है कि अब मेरे सामने कुछ भी यहाँ पे नहीं रहा, मतलब कह सकते हो कि वानिन की कल्टिवेशन लेवल्स के हिसाब से उससे कुछ भी नहीं छिपा रहता है और उसे अल्सियल के बारे में पता चल जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या होगा। यहाँ पे वो कहता है अल्सियर मुझे जो ज़रूरत है वहाँ पे वो इमोरियल गॉड रेलम में मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा कि आखिरकार सच होता क्या है। मतलब कि यहाँ पे अल्सियर वानिन को सच बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वानिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये सारी चीज़ है क्या। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पे और भी टाइम बीतने लगती है। वानिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वानिन कहता है कि वार्नर मैं तुम्हें जगा के रहूंगा, मेरे पास रास्ता आ चुका है जिससे कि मैं एंशिएंट एंसेस्टर टेंपल में प्रिपरेशन कर सकता हूँ। जहाँ पे वो अपनी इन सीरीज में लगा हुआ था। टाइम पास होने लगता, सीजन बाय सीजन चेंज होने लगता, साल बाय साल ऐसे चेंज होने लगते हैं। कह सकते हो इन साल में बीतते हुए सालों में 13 और लिविंगन मतलब जितने भी जी लुगो और लिंजिन ब्याह होते हैं वह सब आने लगते हैं। मतलब कह सकते हो तो वो वहाँ पे वानिन को एकम्पनाई करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वानिन अकेले ही रह रहा होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके कुछ बंदे भी आकर उसके साथ एकम्पनाई करते हैं और क्या सकते हो तो यहाँ पर उसको प्लीज करने के लिए आए हुए होते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वानिन वहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि टाइम हो चुका था किसी चीज़ के आने का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑल हेवन में, जहाँ पे एक ऑर्डिनरी प्लैनेट पे एक वुमेन मौजूद होती है, जहाँ पे वो अपने क्या सकते हो तो कपड़े सुखाड़ी होती है, मतलब ऐसा ही दिखाया गया है। जहाँ पे बताया जाता है कि उसका नाम जी फेंग होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भी उस जेट की तरफ देख रही होती है जिसके उसके पास मौजूद होती है। तभी उसकी जेट कह सकते हो तो उस चमकने लगती है और वहाँ पे याद आता है कि ये जेट उसे किसी और ने नहीं वानी ने दिया होता है। उस जेट के अंदर वानी की वॉइस मौजूद होती है और वो उसी वॉइस को सुना करती होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वानी यहाँ से केवल से बाहर निकलने का फैसला कर देता है क्योंकि अभी इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में कुछ चीज खुलने वाली है जो कोई और नहीं इमोरियल गॉड रेलम होती है। जिसके साथ हमें इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 300 साल अभी तक बीत चुके होते हैं। मतलब वानी ने 300 साल अपनी होम टाउन में बिता दिया होता है, कह सकते हो तो एक पीसफुल लाइफ जी चुका होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वानी को जो कहता है 7 डाउ सेक्ट, जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो चलो देखता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ। जिसके साथ दिखाया जाता है वानी को जो कि अपनी पावर्स को यूज करता है पूरे के पूरे 7 डाउ सेट को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। कह सकते हो तो वहाँ पे 20 क्लम्स ऑफ लाइट अपीयर होती है जो कि इस पूरे की पूरी जगह ट्रांसफॉर्म करने लगती है और ये जगह उसने इसलिए बनाई होती ताकि केवल से जो भी बंदे हैं यहाँ पे वो प्रोटेक्शन के साथ कह सकते हो तो यहाँ पर वो सेफली रह सके ताकि कोई भी यहाँ पे बंदे उस पर अटैक करके उन केवल के बंदों को मार न सके। जिसके साथ दिखाया जाता है कि सबको इस चीज के बारे में पता चल जाती है। जिसके साथ वहाँ पे एक अलग ही जगह बना देता है। जिसके साथ कहता है कि 300 साल का टाइम बीत चुका है जहाँ पे मैडमैन अभी तक तो सेलेस्टियल एम्पर बन चुका होगा और जीडू इंसेंसी एम्पर भी बन चुका होगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी सब क्या से कर रहे होंगे। अली की आखिरकार तुम कहाँ हो और वो सब
सबकी याद सबके बारे में याद करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने गूडा से भी प्रॉमिस किया था कि 300 साल में बाद में वापस आऊँगा और जब इमोरियल गॉड रियलम खुलेगा तो मैं एंशिएंट क्लैन के साइड में इमोरियल गॉड रियलम में इंटर करूँगा, जहाँ पे वो उसकी तरफ निकल पड़ता ताकि वो एंशिएंट क्लैन में जा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन 300 सालों में अभी तक कहीं भी लड़ाई नहीं हुई होती है। यहाँ पे सब लोग अभी तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि इमोरियल गॉड रियलम में सब लोग जाना चाहते थे। जहाँ से वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो टाइम आ चुका होता है, सैकड़ों सालों की जो आग भरी हुई होती है, जो प्रिपरेशन होती है वो धधक उठती है। कह सकते हो सब लोग अपने आर्मीज को रेडी कर लेते हैं क्योंकि किसी भी वक्त वार आ सकती है, क्योंकि सब लोग इमोरियल गॉड रियलम में जाना चाहते हैं क्योंकि यहीं पे जाकर वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।